नमस्कार, STMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। मैं हूं तौसीक आलम। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमोर विधानसभा से AIMIM विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब एक ऐसा लीडर हैं जो हकीकी मायने में लीडर हैं, डीलर नहीं हैं। उसकी सामाजिक खिदमत और सियासी सफर सेवा से भरा सफर है, इसलिए कि उनकी सोच और फिक्र सामाजिक विकास को लेकर कद्दो-काबिज और जद्दोजहद नाकाबिले फरामोश है। हमेशा से वे विशेष रूप से समाज के बेबसों और लाचारों के साथ साथ पशमानदा और सैलाब मुतासिर सीमांचल की लड़ाई लड़ते रहे, ताकि जनता को सियासी और सामाजिक लाभ एवं उनके हक और हुकूक 100% मिल सके। वही एक ऐसा नेता है जो सीमांत गांधी मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के बाद आज अपने गृह जिला से बाहर चुनाव जीतते भी हैं और डंके के चोट पर उनके द्वारा उतारे गए प्रत्याशियों को कामयाबी भी दिलाई है। बाढ़ हो या सुखाड़, आंधी हो या तूफान, शादी विवाह, आपसी मोहब्बत, हमदर्दी या फिर भयानक तबाही, जिंदगी के हर मोड़ पर विधायक जी खड़े रहते हैं, जिनका अंदाज ही उन्हें आम आदमी से अलग रखता है। अन्य लोगों से हटकर उनके जीवन जीने की शैली उन्हें न केवल सीमांचल में बल्कि पूरे बिहार में जननायक बना दिया है। समाज के अंतिम कतार के लोग उनमें अपनी जिंदगी की परछाई देखते हैं और वो ऐसा करते भी हैं, तो इसमें उनकी गलती कहाँ है। आज पूरे प्रदेश के जनता की रहनुमाई विधायक जी कर रहे हैं। भविष्य में और भी नए लोगों को मौका मिलेगा कि यकीन बिल्कुल किया जा सकता है। उक्त बातें आज अमोर विधानसभा अंतर्गत रसैली में नदी के जद में आने कारण दर्जनों बेघर परिवारों के बीच राहत सामग्री वितरण को लेकर रवाना के क्रम में पार्टी कार्यालय में विशेष बातचीत के दौरान बिहार प्रदेश ज्वाइंट सेक्रेटरी भाई इश्तियाक अहमद ने जानकारी देते हुए कहा, जो मुतासिर कुछ लोग हुए हैं, कुछ परिवार जो मुतासिर हुआ है, इसको जो आप लोग इमदाद के तौर पर जो कुछ करने जा रहे हैं, तो क्या पूरा माजरा बताइएगा। देखिए, ये MIM के लिए या अख्तरुल ईमान साहब के लिए ये कोई नई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अख्तरुल ईमान साहब जब से सियासी सफ़र शुरू किए हैं तब से अवाम की खिदमत में, और जब से MIM में हैं तब से 24/7 का मामला उनके लिए बना हुआ है, अवामी खिदमत का मामला। इसी के मद्देनज़र अभी परसों दिन बरबट्टा पंचायत अंतर्गत रसैली गांव जो परवान नदी के किनारे बसा हुआ है, 25 गरीब परिवार का घर कट के नदी में विलीन हो गया है। चूँकि माननीय विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब मौजूद नहीं हैं, उनके निजी सचिव भी हैं यहाँ मौजूद, और हम लोग हैं, पार्टी के ज़िम्मेदार लोग हैं। उनका वहाँ से पैगाम आया, उनका वहाँ से फरमान था कि आप लोग वहाँ के विस्थापितों की जाके मदद करिए। उसी के मद्देनज़र 25 परिवार के लिए ये राशन किट तैयार किया जा रहा है, और जिसमें सरसों तेल है, चीनी है, चावल है, आटा है और मूढ़ी है और चना है। ये सब एक परिवार के लिए हम समझ रहे हैं कि एक हफ्ते का इंशाल्लाह वो खाने का बच्चों का इंतज़ाम हो जाएगा। और हम लोग हमेशा से अवाम की खिदमत में हाजिर हैं, हाजिर रहेंगे इंशाल्लाह जब तक सांस रहेगी। अख्तरुल ईमान साहब हमेशा से लोगों के बीच में, लोगों के दुख दर्द में रहते हैं, रह के आए हैं। आज अमोर में ही 25 परिवार विलीन है, 2 वक्त के खाने के लिए मोहताज है, लेकिन वहाँ पे आप देखिएगा कि उसी अमोर में हाई स्कूल में आज जुमा की नमाज के बाद चंद लोग जमुरा का नाच नचाने के लिए वहाँ तैयार है। आज वो लोग जिन लोगों ने बिहार में BJP और RSS के जड़ों में पानी डाल डाल करके RSS को एक बड़ा दर्द बना दिया पूरे बिहार में। गुड़ खाए गुलगुला से परहेज, इन लोगों का एक ही मिशन है कि चलो सीमांचल की वादियों में जाओ, देखेंगे आपके अजीज बरनी को उतार दिया है। एगो निमोचिया आया हुआ है MLC, ये वही MLC है जो दिन बचाने चला था गांधी मैदान में, पता है आप लोगों को। शाम तक वो दिन बचा लिया 3 तलाक के मामले में गांधी मैदान में, और दूसरे दिन ही MLC बन गया था। वो मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ जमा कर लिया शरीयत के मदाखलत के मामले में, और उसको उस भीड़ का सौदा नीतीश कुमार के साथ कर लिया। वही नीतीश कुमार जो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ था उस समय 2019 में। तो ये लोग ठग रहा है और इन लोगों की ज़मीन खिसक गई है। ये लोग मुसलमानों को चारा बनाने के लिए निकला है, और चारा बनाने के लिए सबसे जरखेज ज़मीन, जिसको उपजाऊ ज़मीन बोला जाता है, वो ज़मीन सीमांचल किशनगंज की ज़मीन को चिन्हित किया है।
लेकिन किशनगंज की अवाम जानती है, हम लोगों को उस सबसे मतलब नहीं रहता है। अवामी मसाइल पर 24/7 अलर्ट रहने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने दे रखा है। उसी आलोक में अख्तरुल ईमान साहब हर वक्त तैयार रहते हैं। आज वो विधानसभा की मीटिंग में गए हुए हैं पटना, तो उनके निजी सचिव के द्वारा और हम लोगों के द्वारा बरबट्टा पंचायत में वितरण किया जाएगा। आगे भी आपदा से और विभिन्न तरह की मामलात में अवामी मसाइल पर लड़ने के लिए मजलिस और मजलिस के सारे लोग हर वक्त तैयार हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग तैयार रहेंगे। सैलाब ज़्यादा इलाका होने के बावजूद बार बार इस तरह की घटनाएं होती रहती है। आज 25 घर को आप लोग रिलीफ दे रहे हैं। इस सरकार की नाइंसाफियों के खिलाफ अख्तरुल ईमान साहब जब से MIM को उतारे हैं 2015 से लेकर 2023 तक आज तक दिन रात सड़क से सदन तक, जब MLA नहीं थे सड़कों में थे, अब सदन में हैं। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग गवाह हैं कि किस तरह से पूरे बिहार के मसाइल को लेके वो लड़ रहे हैं। सीमांचल ही नहीं, पूरे बिहार के मसाइल को लेकर लड़ रहे हैं। गया के मसाइल, मुंगेर के मसाइल, भागलपुर के मसाइल, आप जहानाबाद के मसाइल, सीतामढ़ी के मसाइल, सारे मसाइल को अख्तरुल ईमान साहब बखूबी उठा रहे हैं। और इन लोगों को सीमांचल के लोगों से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को अपने कुर्सी की फिक्र है। नीतीश कुमार चाहे जिस दल में जाना चाहे जाएगा, उसकी 4 सीट भी बच के रहेगी ना तो भी वो चीफ मिनिस्टर ही बनेगा। और लालू को अपने दोनों बेटे की फिक्र है। सीमांचल के लोगों की फिक्र किसी नेता को नहीं है। केवल अख्तरुल ईमान साहब ही सीमांचल के लोगों के मसाइल को उठाते आ रहे हैं। MLA सांसद होना, विधायक सांसद होना अलग बात है, लीडर होना अलग बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हम लोग अख्तरुल ईमान साहब की सियासी क़यादत में हम लोग सियासत कर रहे हैं। और अख्तरुल ईमान साहब लीडर हैं, वो डीलर नहीं है। इस बात में हमको फ़ख्र है कि अख्तरुल ईमान एक शख्सियत है। और ये मरहूम तस्लीमुद्दीन के बाद सिर्फ अख्तरुल ईमान साहब को ही ये अल्लाह ने हैसियत दिया, सियासी हैसियत, कि जिस जिले एक ज़िले में वो पैदा हुए और दूसरे ज़िले से वो सियासत कर रहे हैं। ये चीज़ मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के बाद वाहिद अख्तरुल ईमान साहब को हुआ है। ये अवामी मसाइल पे रहें, लगे हुए रहें। हम लोग जब तक हैं सियासत में उनके साथ हैं, वो नहीं है तो हम लोग सियासत में नहीं हैं। आपका सर पूरा परिचय बताना चाहेंगे? हम इश्तियाक अहमद, स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी MIM बिहार। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।